गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति, मैक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर स्वाति डेंटल सर्जन। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ से रिलेटेड और माउथ से रिलेटेड आपको मैं बोलने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं आस्था फाउंडेशन और पुरुषोत्तम जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं अपना नॉलेज सभी को डायबिटीज़ से जो रिलेटेड लोग हैं उन्हें बताऊं कि क्यों उन्हें अपने ओरल माउथ के हेल्थ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से सोचना चाहिए। और आस्था फाउंडेशन जो डायबिटिक की मुहिम चला रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और उनके मुहिम में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मौका दिया कि मैं आप लोग के बीच में आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो ओरल प्रॉब्लम है उसको मैं बता रही हूँ। उसके लिए मैं पुरुषोत्तम जी और आस्था फाउंडेशन को पूरी तरह से धन्यवाद देती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक और अदर पेशेंट लोग, अदर्स जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा आज का टॉपिक है कि डायबिटीज़ और उनसे रिलेटेड जो मेन कॉमन प्रॉब्लम है कि जब वो ब्रश करते हैं या कुछ तो मुंह से ब्लीडिंग होते हैं, माउथ हेलिटोसिस होना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उनके मुंह में क्यों मुंह बदबू आते हैं, ये सब मोस्टली ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार पब्लिक लोग से कि डायबिटिक को ही मोस्टली क्यों गम ब्लीडिंग होते हैं। जब भी वो ब्रश करते हैं तो उनको ब्लड माउथ में से ब्लीडिंग होते, खून बहते हैं या उनका मुंह बहुत मीन्स मेटालिक टेस्ट लगता है मुंह में और सांस में बदबू आते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में हेलिटोसिस कहते हैं। इसका मेन रीज़न है कि आज हमारे देश में 14 से 15% लोग जो है डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं और हमारे 2/3% जो एडल्ट लोग हैं वो डायबिटिक हैं, जिसमें बहुत लोग होते हैं जो अपने डायबिटिक को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अनकंट्रोल होते हैं। तो पेरिडोंटल डिजीज़ जो है इसी का नतीजा है। हमारे डायबिटिक में पेशेंट जो होते हैं उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहती हूँ एज ए डेंटिस्ट कि अपने माउथ को ओरल हेल्थ उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिज़ीज़, कोई भी सिस्टमेटिक डिज़ीज़ जो हमारे बॉडी के हैं वो डायरेक्ट हमारे माउथ से ही रिलेटेड है। अगर हम लोग अपने माउथ को हेल्दी नहीं रखेंगे तो हमारा हेल्थ भी सही तरह से हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी डिज़ीज़, चाहे वो हार्ट डिज़ीज़ हो या डायबिटिक हो, कोई भी डिज़ीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर फॉर्म में बस माउथ के इन्फेक्शन के कारण ही होता है, जिसको मोस्टली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या कुछ भी होता है तो सोचते हैं कि नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन और किसी बीमारी के लिए वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन माउथ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन आज मैं अपने जो भी डायबिटिक पेशेंट या भाई या बहन जो सफ़र कर रहे हैं उनको बस आस्था फाउंडेशन के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि उनके लिए जितना खाना ज़रूरी है, जितना और सब बीमारी के लिए दवा खाना ज़रूरी है, उतना ही अपने मुंह का भी इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है और उसका सफाई भी रखना ज़रूरी है। अपने आप मुंह को सफाई रखिएगा, अच्छी तरह से हेल्दी अपना ओरल हेल्थ को हेल्दी रखिएगा तो आपको आपका डायबिटिक जो होता है वो कंट्रोल में रहेगा। जिस तरह से ओरल हेल्थ अगर आपका सही रहेगा तो आपका डायबिटिक भी कंट्रोल रहेगा। अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं है तो आपका ओरल हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। जो मोस्टली जो हमारे ओरल हेल्थ में जो डायबिटीज़ लोग को होते हैं प्रॉब्लम, वो है ब्लीडिंग गम्स, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में डेंटल प्रॉब्लम, कॉमन टर्म में जिंजिवाइटिस कहते हैं। ये जैसे हम लोग कोई फूड लेते हैं तो वो फूड हमारे दांतों में जाके फंस जाते हैं, उससे प्लग वाइट कलर का स्टिकी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है हमारे चारों तरफ, दांत के चारों तरफ, जिसको हम लोग प्लग कहते हैं।
उससे है ना बैक्टीरिया, बाद में वहाँ पर बैक्टीरिया फॉर्म्ड होते हैं और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे मसूड़ों के चारों तरफ से इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं और गम स्वेलिंग कर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मसूड़ा फूल गया है। गम रेडनेस जैसा गम्स हो जाता है, उससे स्वेलिंग हो जाता है। और हम लोग के मुंह से जब हम लोग कभी कभी ब्रश करते हैं तो चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या कॉमनली जो लोग होते हैं, उनके भी ब्रश करते से कभी कभी ब्लीडिंग होते हैं। तो वो इसी के कारण होते हैं कि अगर आपके माउथ में ठीक तरह से आपने ब्रश नहीं किया होगा तो उससे क्या होता है कि हमारे टीथ के गम्स के चारों तरफ से प्लग फॉर्म्ड हो जाते हैं और वो वहाँ बैक्टीरिया प्रोडक्शन होने लगते हैं। और यही बैक्टीरिया आपके गम्स में इंटर करके वहाँ पर स्वेलिंग कर देते हैं और वो स्वेलिंग से इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन से ही वहाँ पर आपको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। और इसी के कारण आपको ब्रीदिंग माउथ भी होता है, बैड माउथ होता है। आपका बहुत जब आप बोलते हैं तो आपका स्मेलिंग बहुत गंदा आता है, जिससे आपका कन्वर्सेशन में भी प्रॉब्लम होता होगा, आपका पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा कि अगर आपका है ना मुंह में से बदबू आ रहा हो। तो ये सब इसी के कारण होता है, क्योंकि हम लोग की जो बैक्टीरिया होता है जब हमारे फूड में रिएक्ट करता है तो वो एक किस्म से रिएक्शन के बाद वो एक किस्म से गैस को रिलीज़ करता है, जिसको सल्फ़र कहा जाता है। उसी सल्फ़र के कारण हमारे मुंह से एक बहुत ही गंदा सा स्मेल आता है। कभी कभी ड्राइनेस ऑफ माउथ के चलते भी किसी का, जैसे डायबिटिक लोग में अधिकतर शिकायत होता है कि उनके मुंह में सलाइवा ज़्यादा नहीं बनता है, जिसके चलते भी उनका मुंह सूखा ऐसा रहता है। तो ये ड्राइनेस ऑफ माउथ के कारण भी उनके मुंह में ब्रेथ होते हैं, मतलब हेलिटोसिस का प्रॉब्लम उनको होता है। और हेलिटोसिस का प्रॉब्लम मेडिसिन भी लेने के चलते होता है, जैसे एंजाइटी का ले लिए, डिप्रेशन का ले लिए, बीपी का मेडिसिन लिए हैं तो उससे भी ये सब प्रॉब्लम होते हैं, हेलिटोसिस का प्रॉब्लम होते हैं। रहा ब्लीडिंग जिंजिवाइटिस का, और के बाद आपका अगर आप है ना डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको ये हो जाएगा कि आपका अनट्रीटेड डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने से आपका प्रॉब्लम जिंजिवाइटिस फर्दर जाके आपका पैरिया हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉमन टर्म में कि पैरिया दांतों में लग हो गया है। तो वो इसीलिए होता है कि आप अगर आपने अपना दांतों का ध्यान नहीं दिया, उसमें सफाई ठीक से नहीं किए और सुबह शाम सुबह में खाने के बाद, सुबह में मॉर्निंग में आपने ब्रश नहीं किया, सोने से खाना खाने के बाद सोने पर जाने से पहले भी ब्रश नहीं किया, या डेंटल फ्लॉसिंग नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया, तो उससे भी आपका होता है कि आपके दांतों में गंदगी रह जाते हैं, जिसके चलते जिंजिवाइटिस फर्दर आपने केयर नहीं किया तो उससे वो ज़्यादा फर्दर एग्रेसिव होके पेरिडोंटाइटिस का फॉर्म लेते हैं, जिसको हम लोग पैरिया कहते हैं सिंपल फॉर्म में, उसी को पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाइट कलर का लेयर जो हमारे दांतों की तरफ बना रहता है, जिसको हम लोग प्लग कहते हैं, वो फर्दर हार्डनिंग होकर कैलकुलस फॉर्म हो जाता है, जो चॉकी वाइट कलर का हमारे दांतों के चारों तरफ दिखता है। वो क्या करता है कि हमारे जिंजिवाइटिस को, हमारे गम्स को और ज़्यादा डीपनिंग कर देता है। और हमारा डीपनिंग होने के चलते हमारे दोनों दांतों के बीच में एक पॉकेट जैसा फॉर्म्ड हो जाता है। पॉकेट फॉर्म होने से क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा उसमें फॉर्मेशन करने लगते हैं, और उस जगह पर हमारे जो खाना खाते हैं तो उस जगह और ज़्यादा वो बैक्टीरिया प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और वो खाना जा के उस दो दांत के बीच में जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर खाने फंसते हैं, वहाँ बैक्टीरिया और ग्रोथ होते हैं। और ये केस सबसे ज़्यादा डायबिटिक में और ज़्यादा होते हैं। जो इन्फेक्शन हम लोग को जो होते हैं वो डायबिटिक में और ज़्यादा वर्स्ट रूप में होते हैं, फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए डायबिटिक लोग को चाहिए कि अपना दांत हर समय सफाई रखना चाहिए, अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। वही जब पेरिडोंटल पॉकेट बन जाते हैं तो उससे क्या होता है कि और आपका और डीपनिंग हो जाता है सल्कस। आपके पॉकेट बनने के चलते जो हम लोग के दांतों के नीचे बोन है
वो बोन लॉस होने लगते हैं, जिस पे हमारा टूथ सॉकेट होते हैं वो बोन लॉस होने लगता है। तो अगर बोन लॉस होने लगेंगे तो हमारा टूथ हिलने लगेगा, मूवेबल हो जाएगा। और तब भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ये होगा कि दांत निकल जाते हैं। मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि जो 60 साल के या 50 साल के उम्र के लोग होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन लोगों के दांत निकल जाते हैं या हिलने लगते हैं। जैसे उन लोगों का कंप्लेन है कि हमारा दांत हिले हैं, वो इसी पेरिडेंटल प्रॉब्लम के कारण होता है कि उन्होंने अपना दांतों का ध्यान नहीं दिया। पेरिडेंटल प्रॉब्लम होने के चलते पॉकेट फॉर्म होते हैं और उससे उनका बोन लॉस हो जाता है। और बोन ज़्यादा लॉस होने के चलते, डीपनिंग होने के चलते उनका टूथ जो है वो लॉस हो जाता है। अब टूथ लॉस होने से क्या होता है कि उनके हेल्थ पर तब इफ़ेक्ट करता है। वो कुछ खाने में, जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो दांतों से चबा के खाते हैं तभी डाइजेस्ट होता है। अगर हम लोग का दांत ही नहीं रहेगा तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली तो हम लोग का हेल्थ भी ख़राब होगा। इसीलिए हम लोग को अपने दांतों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एज ए डेंटिस्ट मैं आप सभी को, चाहे वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, आप लोग को अपना दांत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने बालों का, फेस का, आइज़ का, नोज़ का या बॉडी के कोई ऑर्गेन का, हार्ट, इस सबका आप जिस तरह ध्यान रखते हैं, कुछ भी होता है तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी तरह आप अपने दांतों का भी रखिए। क्योंकि दांत हमारे बॉडी के एक एक सिस्टमिक डिजीज़ हमारे दांतों से ही रिलेटेड है। हम लोग, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सिस्टमिक डिजीज़ जो हार्ट प्रॉब्लम हुए, डायबिटिक है, कोई भी कैसे रिलेटेड है। देखिए, जब हम लोग का इन्फेक्शन होता है माउथ में, बैक्टीरिया फॉर्म्ड होते हैं, वो पेरिडेंटल प्रॉब्लम या जिंजिवाइटिस, कोई भी आपको पेरिडेंटल डिजीज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्म्ड होते हैं। वो हमारे गम्स में जो ट्रैप हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया जाके हमारे ब्लड फ्लो के द्वारा हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। वो ब्लड फ्लो हमारे पूरे सिस्टमिक जो पार्ट है वहाँ पर जाते हैं, हार्ट में, सब जगह जाते हैं। पूरे बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो, खून तो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो उस ब्लड के द्वारा वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के एक एक जगह पर पहुँच जाते हैं। और उसके द्वारा अगर आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट का हो, बीपी का हो, स्ट्रोक हो, डायबिटिक हो या किडनी का हो, कोई भी बीमारी हो, उसको और ज़्यादा वो इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, जिसके चलते आपका जो बीमारी है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चाहे आप दवा लें या ना लें, लेकिन अगर आपका ओरल माउथ हेल्दी नहीं रहेगा तो वो कोई भी बीमारी को, उसको और ज़्यादा ख़राब कर देता है, जिसके चलते कि आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बहुत लोग को होते हैं, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर को देखते होंगे कि किसी भी बीमारी को देखने के लिए वो मुंह को बोलते हैं कि मुंह खोल के दिखाइए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज मुंह से ही होता है। चाहे आपका गैस का प्रॉब्लम हो तो आपके माउथ में, टंग पर आपको वाइट कोटिंग हो जाता है। बीपी हुआ, डायबिटीज़ हुआ तो आपको जिंजिवाइटिस, पेरिडोन्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है। ये सब आपका सिर्फ जो है मुंह के कारण, लापरवाही के कारण होता है। इसीलिए आप सबसे मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने ओरल हेल्थ का वैसे ही ध्यान दीजिए जिस तरह से आप अपने हर चीज़ का ध्यान देते हैं अपने दिनचर्या में। इसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ के नोट करके रखिए कि सुबह और रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ब्रश ज़रूर कीजिए। जब भी कुछ खाइए तो मुंह को ज़रूर कुल्ला कीजिए। अगर आप माउथ वॉश नहीं कर पा रहे हैं, मुंह को कुल्ला माउथ वॉश से नहीं कर पा रहे नहीं है तो आप कुल्ला कीजिए, नहीं तो नमक डाल के कीजिए, जिस तरह से पुराने ज़माने में लोग करते थे कि नमक से भी कुल्ला किया करते थे। उससे भी आपका बहुत सारा रिलीफ होता है। आप मुंह से कुल्ला कीजिए सप्ताह में एक बार। डेंटल फ्लॉस को यूज़ कीजिए। जैसे दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है तो कुछ लोग लकड़ी से या किसी से, नहीं, वो सब चीज़ से नहीं किया जाता। उससे आपका क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर आता है। अगर उससे कट गया या कुछ भी, डायबिटिक लोग में तो कुछ भी कटा तो वो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनमें हीलिंग प्रॉब्लम बहुत स्लो होता है। इसीलिए डायबिटिक लोग को कभी भी
टूथपिक ये सब को यूज़ नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि डेंटल फ्लॉस यूज़ करें दांतों के बीच में सफाई करने के लिए, और हो सके तो हर समय 6 मंथ में आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाइए। और स्केलिंग के लिए भी, अपने दांत की सफाई के लिए, तो जिंजिवाइटिस प्रॉब्लम जो आपका गम प्रॉब्लम, ये जो जिंजिवाइटिस जो शुरुआती प्रॉब्लम है दांतों का, उसको तो आप घर में भी इलाज कर सकते हैं अच्छी तरह से सफाई करके। दांतों को मसूड़ों को आप थोड़ा सा पेस्ट लेके अपनी उंगली में लेके मसूड़ों को मसाज कीजिए, जिससे कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो सके। उससे भी आपका गम्स हेल्दी रहता है। और फिर कुल्ला कीजिए नमक के पानी से, या गलगला कीजिए गर्म नमक के पानी से गलगला कीजिए। और माउथ वॉश को यूज़ कीजिए, डेंटल फ्लॉस को यूज़ कीजिए। हेल्दी फूड खाइए, स्नैक्स जैसे जो भी गुड बैड स्नैक्स सब होते हैं, जंक फूड्स, वो सबको अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए आप लोग। ब्रश को अपने चेंज कीजिए, हर 3 मंथ में आप अपने ब्रश को डिस्कार्ड कीजिए और सॉफ्ट ब्रश को यूज़ कीजिए। यही सब मेन सब छोटा छोटा चीज़ें जिसके द्वारा आप अपने घर में भी अपने जिंजिवाइटिस प्रॉब्लम को, जो गम्स ब्लीडिंग है इनिशियली में जो है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल है, ज़्यादा हाई है, तो आप उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। क्योंकि अगर आपको पेरिडोंटाइटिस प्रॉब्लम है, आपका दांत हिल रहा है, या कैलकुलस बहुत ज़्यादा चारों तरफ बन गया है, डीपनिंग ऑफ द पॉकेट है, तो वो आप घर पर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। डेंटिस्ट ही उसका इलाज कर सकता है। मुझे याद है मेरी एक पेशेंट थी जो डायबिटिक थी। उनको डायबिटीज़ उनका हर समय नॉर्मल रहता था, लेकिन जब उनको पेरिडोंटल प्रॉब्लम हुआ तो उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल हुआ। हर समय 500 या 400 तक में उनका ब्लड शुगर रहता था, जिसका वो हर समय बहुत बार डॉक्टर को चेकअप करवाई, डाइटिशियन लोग से करवाई, हर तरह से वो ने देखा, लेकिन उनका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने एक बार मेरे पास आई कि हाँ, मेरे दांतों में से बहुत ज़्यादा खून आ रहे हैं और क्या मैं करूँ, और मुंह से बहुत गंदे स्मेल आ रहे हैं, मेटालिक टेस्ट उनको जीभ में लग रहे थे। तो मैंने उनका ही देखा, तो उनको पेरिडोंटल प्रॉब्लम थे, पेरिडोंटाइटिस जिसको पैरिया कहा जाता है, वो थे, जिसके चलते उनको मुंह बहुत हेलिटोसिस था, उनको बहुत गंदे तरह से स्मेलिंग बहुत गंदे आ रहे थे। और चारों तरफ से पॉकेट भी बने हुए थे, जनरलाइज पॉकेट थे उनके, और कैलकुलस भी बहुत ज़्यादा थे कि उनके आगे के जो इंसाइजर थे, जो आगे के दांत, वो तो पूरी तरह से कैलकुलस से कोटेड थे। और उनका जिंजाइवल लेवल पूरा डाउन, मिस आगे के तो बहुत सारे दांत उनके एकदम मोबाइल हो गए थे। तो ये सब प्रॉब्लम बस उनके उसी सब के कारण उनका डायबिटीज़ बहुत हाई था। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले तो स्केलिंग और ये सब करके उनका पूरा मुंह का सफाई किया गया, उनको दवा दिया गया, मेडिसिन जो दिया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वो सब दवा ये सब दिया गया। 1 महीना ये सब कुछ दिन तक चला। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका मुंह का इलाज धीरे धीरे उनका ठीक होने लगा, और जो कैरियस टूथ था, जो नहीं बचने लायक था, उस सबको हटा दिया गया। क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है कि कैरियस टूथ रहा, या जो दांत नहीं बचने लायक है, जिसमें RCT नहीं हो सकता है या रेस्टोरेशन नहीं हो सकता है, उस दांत को निकालना ही अच्छा होता है। क्योंकि उसके चलते आपके माउथ में इन्फेक्शन रहेगा, और वो इन्फेक्शन आपके ब्लड फ्लो के द्वारा आपके बॉडी में जाएगा, तो उससे भी आपका सिस्टमेटिक डिजीज़ वर्स हो सकता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ को हटाने के बाद धीरे धीरे उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया, और उनके धीरे धीरे उनका मुंह भी ठीक है। अब वो रेगुलरली जब होता है तो डेंटिस्ट के पास जाती हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो फॉलो करती है। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उन लोग को हर समय डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। हो सके नहीं तो कम से कम मंथली 6 मंथ में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे अपना दांत चेकअप करवाइए, और अपने घर पे भी अपना दांतों का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अगर आपका पेरिडोंटल पॉकेट या पेरिडोंटाइटिस
पैरिया जैसा कुछ लक्षण आपको दिख रहा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास आप जाइए, जिससे कि वो आपका पूरी तरह से इलाज कर सके। और आप अपने जितने भी गैस्ट्रिक और जो हैलिटोसिस प्रॉब्लम है उसका आप कीजिए। जैसे कि जब कुछ लोग का होता है कि मुंह में सांस क्यों गंदे आते हैं, बहुत लोग के कहने का ये रहता है कि मैं जब खाता हूँ तो बहुत मुंह महकते हैं, तो वो या सोते हुए भी बहुत लोग के स्मेलिंग आता है। तो क्योंकि कुछ लोग मुंह खोल के भी सोते हैं, उससे भी होता है क्या कि उनका सलाइवा जो होता है सिक्रेशन कम होने लगता है। या कोई मेडिकेशन ले लिए, जैसे कोई डिप्रेशन का ले रहे हैं, एंजाइटी का ले रहे हैं, बीपी के ले रहे हैं, तो उससे भी होता है कि उनको जेरोस्टोमिया का प्रॉब्लम होता है। मेनली ड्राइनेस ऑफ द माउथ के कारण, मुंह में सूखापन के सलाइवा का सिक्रेशन कम होने के कारण भी बहुत लोग को हैलिटोसिस का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग को अपने डेंटिस्ट से सलाह लेके उसका मेडिसिन लेना चाहिए। या नहीं तो आप कोई भी आता है माउथ के लिए सलाइवा का सिक्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि आप च्युइंगम खा लिए, और हो सके तो आप एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रीन टी लीजिए। और हमारे माउथ के लिए एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे नेचर ने दी है, वो है विटामिन सी। उसके भी डिफिशियंसी से हम लोग को ये गम प्रॉब्लम होते हैं, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं वो विटामिन सी के डिफिशियंसी से भी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग का विटामिन सी का डिफिशियंसी है तो आप नेचुरली भी क्योर कर सकते हैं। नींबू भी अपने डाइट में यूज़ कीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, संतरा हुआ, या और भी जो भी विटामिन सी के जो प्रोडक्ट हैं वो सबको आप यूज़ कीजिए। अभी तो बहुत अच्छे मौसम है, आप कोई भी फल फ्रूट्स मार्केट से ला के खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो। और बहुत सारा और भी है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग का भी बहुत सारा फैक्टर है। कुछ लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेते हैं, उसके चलते भी जेरोस्टोमिया का ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। तो ये सब है कुछ फैक्टर जिसके चलते हम लोग के मुंह में प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने दांतों को अच्छी तरह से सफाई रखें। और कोई भी चीज़ खाएं तो आप बार बार उससे खाने के बाद कुल्ला कीजिए। और अपने घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उनका भी आप वैसे ही कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका दांत बहुत कम एज में ही ख़राब हो जा रहा है। जैसे जो बच्चा 4 साल का है उसका भी दांत मैं इधर देख रही हूँ कि उन लोग का भी दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चों का भी दांतों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर उनको दांत नहीं है तो आपके बच्चे का हेल्थ कैसे ठीक होगा, उनका वो भी अनहेल्दी हो जाएंगे। और अपने बच्चों के लिए अभी बहुत लोग का कहना था कि कुछ बच्चों के बारे में भी बोलने के लिए कि बच्चों का कैसे किया जाए। तो बच्चों के लिए भी इलाज है डेंटिस्ट्री में, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग को ये नहीं पता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप फ्लोराइड एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं डेंटिस्ट से। फ्लोराइड एप्लीकेशन से क्या होता है कि अगर जैसे दूध वाले दांत आए हैं, अगर उसका फ्लोराइड एप्लीकेशन कर दिया जाता है तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि उनके दांत सड़े फ्लोराइड के कारण। इसीलिए अपने बच्चे का या आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा लीजिए डेंटिस्ट से शुरुआत में ही। और नहीं तो आप उसका खुद से रेगुलरली, खुद मदर हो या फादर हो, अपने बच्चे को खुद दांतों को आप सफाई कीजिए, जिससे कि उसका दांत साफ रहे। क्योंकि अगर बच्चे का भी दांत ख़राब हो, गंदा हो, तो उसके भी ब्लड फ्लो से वो इन्फेक्शन उसके भी शरीर में जाएगा और उसके हेल्थ को भी ख़राब करेगा। और जैसे कि आप लोग का, बहुत लोग का कहना है कि कौन सा गम पेंट है, हाँ, मसूड़े से अगर खून आ रहे हैं तो कौन सा दवा यूज़ करें। बहुत सारा गम पेंट मार्केट में है, जैसे हिमालय का गम पेंट आता है। मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, आपको बस ये बता रही कौन कौन सा गम पेंट है जो यूज़ किया जाता कॉमनली। हिमालय का हो गया, और स्टॉलिन गम पेंट है, उसको यूज़ कीजिए। और भी बहुत सारे गम पेंट है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको बस अपने फिंगर में लेके अपने मसूड़े के चारों तरफ आप एक मसाज की तरह, जिस तरह आप फेस पर मसाज करते हैं उसी तरह उसको भी एक मसाज की तरह यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि बहुत हद तक आपका जो मसाज सर्कुलेशन होने लगता है, तो उससे गम टाइटनिंग हो जाता है। जो दांत लूज़ या दांतों के चारों तरफ जो प्लग या
प्लग टाइप का जो फॉर्म होते हैं वो तो हटते ही हैं आपके ब्रशिंग से, और साथ में इससे क्या होता है कि आपके गम्स टाइट हो जाते हैं मसाज करने से। जिस तरह हम लोग अपने फेस पर मसाज करते हैं तो हमारा फेस में टाइटनिंग, ब्लड सर्कुलेशन से टाइटनिंग होता है, उसी से हम लोग गम्स को भी करेंगे तो वैसे ही उसमें भी टाइटनिंग हो जाते हैं। तो आप लोग को चाहिए कि वैसे ही अपना गम्स मसाज कीजिए और टाइटनिंग करवाइए गम्स इसका। और बहुत सारे लोग का कहना है कि और हाँ, दर्द का दवा आप अपने से बहुत लोग होते हैं कि जैसे दांतों से खून आता है या डायबिटिक है, तो उनको क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब पेरिडेंटल प्रॉब्लम होता है, पॉकेट होता है, तो उससे क्या होता है कि उनके दांतों में बहुत कभी रात में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है, तो वो लोग कोई भी दर्द का दवा ले लेते हैं या केमिस्ट के पास से ले लेते हैं। लेकिन नहीं, उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि सब दवा सूट नहीं करते हैं दर्द के लिए, और ज़्यादा दर्द का दवा खाना भी नहीं चाहिए। आप लोग को चाहिए कि पहले अपने डेंटिस्ट से जाके मिलिए, उनसे पूछिए और तभी कोई मेडिसिन आप खाइए, क्योंकि डेंटिस्ट को पता रहता है कि कौन से मेडिसिन या कौन सा दर्द का दवा या कौन सा एंटीबायोटिक किस डिजीज़ के लिए दिया जाता है। सभी एंटीबायोटिक सब डिजीज़ में यूज़ नहीं होता है। एंटीबायोटिक और जो पेन किलर हैं सब अलग अलग होते हैं। आपको हर एंटीबायोटिक हर चीज़ में, पेन और स्वेलिंग के लिए अलग होते हैं, गम्स के लिए अलग होते हैं, पेरिडेंटल डिजीज़ के लिए अलग होते हैं। इसलिए आप अपने डेंटिस्ट से जाके मिलके उनसे ही, उनके सलाह पर ही मेडिसिन खाया कीजिए। और मैं यही करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप डायबिटिक का जो देख रहे हैं, डायबिटिक और हमारा ओरल माउथ ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरह अगर हम लोग अपना ओरल माउथ को साफ़ नहीं रखते हैं तो हमारा डायबिटीज़ भी मेंटेन नहीं रहेगा, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए डायबिटिक और ओरल माउथ एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि हमारा गम डिजीज़ मोस्टली ब्लड शुगर लेवल के इंक्रीज़ के कारण ही होता है। अगर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो हमारा ओरल माउथ भी हेल्दी रहेगा। बहुत सारे लोग यंगस्टर या बहुत लोग को डायबिटिक से सफ़र आजकल हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग को आजकल डायबिटीज़ हो रहा है। ये सब ओरल माउथ के कारण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर है जो लोग अपने ओरल माउथ को उतना केयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डायबिटिक है तो आपको अपना ओरल माउथ को क्लीन करना होगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तब सोच रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना होगा, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ओरल माउथ डायबिटिक नहीं है लेकिन आपका ओरल माउथ ख़राब है, आपको पेरिडेंटल प्रॉब्लम है, तो फर्दर हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ आगे चल के होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। इसीलिए आपको ये डायबिटिक हो या ना हो, तब भी आपको अपने ओरल माउथ का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इन्फेक्शन है अपना ओरल माउथ का या किसी की भी चीज़ का, आप उसको सिंसियरली लीजिए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बहुत सारे पेन होते हैं दांतों में, तो सब लोग दवा खा के नहीं, आप एक बार जाके डॉक्टर से दिखाइए। उससे पेन भी बहुत टाइप के होते हैं। डायबिटिक लोग को मोस्टली जो दर्द में, दांतों में दर्द होते हैं तो वो लोग दांत निकलवा लेते हैं। दांत निकलवाना सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आप अगर दांत निकलवा लीजिएगा तो आपके खाने में, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा। तो आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखाइएगा। तो पेन अगर वहाँ पर सोल्यूशन हुआ कि हाँ आपका कैरीज ज़्यादा डीपनिंग नहीं किया है, वो बस डेंटिन तक ही है, तो डॉक्टर बस उसका इलाज सीमेंट जो आते हैं रेस्टोरेशन कर देंगे। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हाँ ये सीमेंट भर दीजिए, आप लोग को लैंग्वेज में जिसको हम लोग रेस्टोरेशन कहते हैं, तो वो भर दिया जाता है। वो भी बहुत, रेस्टोरेशन भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, कुछ एमेलगम टाइप हुए, सीमेंट हुए, जीआईसी हुए, जो हम लोग के लैंग्वेज में है और पेशेंट को समझाने के लैंग्वेज में। वैसे भी आजकल के पेशेंट लोग बहुत एजुकेटेड हैं, जो समझ भी जाते हैं, ये सब टर्म्स उन लोग को पता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एमेलगम है, जिसको
पेशेंट लोग चांदी कहते हैं कि चांदी दांतों में भर दिया गया है, तो वो काला रंग के होते हैं, तो वो एमेल्गम कहलाते हैं। अगर आपका ज़्यादा डीपनिंग नहीं आपका डेंटल कैरीज हुआ है, ये भी आपका गम्स के इन्फेक्शन के कारण ही आपका होता है डेंटल कैरीज। ये डेंटल कैरीज आपको डायबिटीज़ में भी होते हैं, जो मोस्टली डायबिटीज़ लोग को डेंटल कैरीज होते हैं। और दांत मूव होता है, तो वो भी पेरिडेंटल प्रॉब्लम के चलते होते हैं। तो अगर आपका दांत ज़्यादा डीपनिंग नहीं हुए हैं तो रेस्टोरेशन होगा, अगर ज़्यादा डीप गया होगा तो डॉक्टर देख के एक्सरे देख के बता देंगे कि हाँ ये RCT। अगर उसमें पल्प एक्सपोज हो गया होगा, आपका जो पल्प होते हैं जिसको आप लोग नस कहते हैं, हमारे टीथ में भी नस होते हैं जिसको हम लोग पल्प कहते हैं। अगर वो एक्सपोज हो गएगा, वहाँ तक अगर इन्फेक्शन गया होगा तो उसमें तब आपका RCT होने का चांस हो जाता है। RCT का मतलब है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसका चांस बन जाता है। लेकिन अगर आपका ये होता है कि नहीं, वहाँ तक नहीं, सिर्फ पल्प तक ना जाके उसके ऊपर तक गया होगा तो रेस्टोरेशन हो जाएगा। RCT में ही बहुत लोग को डर लगता है कि RCT बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत खर्चा होता है, और इसलिए बहुत लोग अपने दांतों को निकलवा लेते हैं। इधर भी बहुत सारे पेशेंट मेरे आए थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरा दांत निकलवा ही दीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अच्छे दांतों को भी निकलवा लीजिएगा तो इससे आपका ही हेल्थ को ख़राबी करेगा। हाँ, कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उससे आपका हेल्थ भी बनता है और आपके दांत भी सेव होते हैं। RCT से क्या होता है कि आपके दांतों का इलाज होता है, नसों को जो होते हैं डेड नस को, उसको हटा के हम लोग आर्टिफिशियल नस जिसको GP कहते हैं, गट्टा पर्चा, उसको हम लोग डालते हैं और फिर सिल्ट करके मेडिसिन ये सब डाल के उसको सिल्ट करके फिर रेस्टोरेशन करते हैं। और फिर कैपिंग किया जाता है जिसको क्राउन कहा जाता है। क्राउन बहुत RCT वाले ट्रीटेड टीथ में क्राउन लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्राउन नहीं लगाइएगा, सेरेमिक क्राउन जो होते हैं वाइट कलर के, जो ऊपर से कैप जो लगते हैं वो सेरेमिक क्राउन कहते हैं, अगर आपने नहीं लगाया तो आपके वो टूथ के फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है और उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, शॉर्ट स्पेन के वो दांत के लाइफ हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि RCT करवाने के बाद भी मेरा दांत नहीं रहा और उसमें दर्द हो जाता है, या नहीं तो बोलते हैं कि नहीं मेरा दांत टूट गया, या नहीं तो कह देते हैं कि नहीं मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ, इससे अच्छा मैं निकाल ही रहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं दूसरे पेशेंट को, लेकिन मेन रीज़न है कि वो लोग कैप नहीं लगाते। RCT के बाद उनको कैप ज़रूर लगवाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक किस्म से प्रोटेक्शन हो जाता है उस दांत को, एक किस्म से वो प्रोटेक्ट कर देता है। किसी भी चीज़ को आप खाइएगा तो वो दांत को प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो भीतर से हॉलो टाइप से हो जाता है। जब पल्प जो है वो डेड हो गया, उसको निकाल दिया गया है एंड आर्टिफिशियल पल्प डाला गया है GP, तो वहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आपका वो टीथ एक किस्म से डेड टाइप का। अगर उसके ऊपर हम कैप नहीं लगाएंगे तो वो टीथ बहुत टूटने का चांस है। अगर आपने कुछ भी ऐसा कड़ा चीज़ खा लिया उस दांत से तो वो टूट सकता है। तो कैप उसी चीज़ से बचाता है और साथ में इन्फेक्शन से भी बचाता है कि फर्दर उस दांत में इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए भी किया जाता है। क्योंकि अगर आप पेरिडेंटल डिजीज़ हैं तो आपने ट्रीट नहीं किया तो आपका इन्फेक्शन सिर्फ पल्प तक नहीं, एपेक्स तक, जो जड़ तक चले जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पर साइनस टाइप का जो पस जैसा भी होता है कि दांत के नीचे से जड़ के पास से एक छोटा सा सूजन फुला हुआ दिखता है, जिसको आप लोग छोटा सा फुला हुआ जैसा मांस जैसा, जैसे आप लोग का लैंग्वेज में होता है, हम लोग तो साइनस कहते हैं और आप लोग के लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक छोटा सा फुंसी जैसा हो गया है, जैसे पेशेंट लोग कहते हैं, और उसमें भी से पस डिस्चार्ज, वाइट पस डिस्चार्ज होते हैं। और वो बहुत ही गंदे, स्मेल भी बहुत गंदे होते हैं। और आप खुद सोचिए कि आपके मुंह से अगर पस डिस्चार्ज होते हैं और वो पस आपके मुंह में ही रहते हैं, या उसको आप कभी कभी होता है कि निगल लेते हैं, तो क्या आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन खराब ही नहीं करेंगे?
वही चीज़ होता है। पेरिडोंटल प्रॉब्लम में क्या होता है कि कभी कभी आप लोग नहीं ट्रीट करते हैं तो पूरे मसूड़े में एक किस्म से पस फॉर्म्ड हो जाता है, जो आप लोग को पता भी नहीं रहता है। और कभी कभी आप लोग को लगता भी होगा कि कुछ मेटालिक या खट्टा जैसा लगता होगा, जिसको पैरिया टाइप का प्रॉब्लम है, या जिनको ये फुंसी जैसा जो होता है, साइनस जैसा जो बन जाता है टूथ के जड़ के पास, उस जगह से भी पस जो डिस्चार्ज होता है उसमें वैसा ही टेस्ट लगता है। अब वो आप लोग जो लोग नहीं करते उनको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप उसे स्वेल करते हैं। जब आप अपने बॉडी में कहीं अगर कटता है या कहीं कोई घाव होता है, उसमें अगर पस होता है तो आपको कितना गंदा स्मेल करता हुआ, उसको तुरंत आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट कराते हैं। लेकिन जब माउथ में होता है तो आप उसे ट्रीट नहीं कराते और आप उसको माउथ में रहने के चलते वो आपके सलाइवा में घुल जाता है और आप उसको निगलते हैं और वो आपके पूरे बॉडी में जाता है। आप खुद सोचिए कि वो पस कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता है, तो उससे आपको कितना ख़राब आपके हेल्थ में, आपके बॉडी में पड़ेगा। यहाँ तक कि ये नहीं कि सिर्फ डायबिटिक को, जो डायबिटिक नहीं है, नॉन डायबिटिक, उनके भी हेल्थ पे। कुछ लोग सिर्फ पैसे बचाने के कारण ये सब कर लेते हैं कि आरसीटी नहीं करना है या स्केलिंग नहीं करवाते, दांत नहीं साफ़ करवाते हैं। तो मैं उन्हीं को मैसेज दे रही हूँ कि बस आप ये मत सोचिए कि पैसा ज़्यादा लग रहा है या नहीं। आप अपने डॉक्टर से खुद से पूछिए, बात कीजिए, वो लोग खुद आपको राइट डिसीजन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप उन्हीं के हिसाब से चलिए, अपने दांतों का सुरक्षा कीजिए। अगर जो दांत नहीं बचने लायक रहेगा उसे डॉक्टर खुद निकलवा देते हैं कि हाँ ये नहीं बच सकता है, तो आपके कहने से पहले डॉक्टर खुद बोलेंगे कि नहीं आप उसे निकलवा लीजिए। लेकिन जो बचना रहता है डॉक्टर खुद बोलेंगे कि नहीं आप उसे आरसीटी। इसलिए अपने हेल्थ के लिए आप आरसीटी करवाइए, अपना रेगुलर चेकअप करवाइए, दांत में स्केलिंग ज़रूर हर 6 मंथ में करवाइए, जिससे कि आपका कोई भी दूसरा और बीमारी को क्रिएट ना करे। क्योंकि मुंह के बीमारी के कारण बहुत सारे बीमारी होने के चांस है। अभी तो आप कोविड में भी देख रहे हैं, तो उसका आप खुद भी देख रहे हैं, कोविड भी माउथ और नोज़ से ही हो रहा है। माउथ के ही इन्फेक्शन से आपको कोविड का भी बीमारी से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोग का माउथ साफ़ नहीं है, अच्छी तरह से नहीं रख रहे हैं, तो उन लोग को भी कोविड का या कोई भी बीमारी होने का चांस माउथ से ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग सबको ये समझना चाहिए कि हम लोग के लिए ओरल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग के लिए खाना पहनना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए ओरल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, जो डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक है, अपने ओरल हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखिए, रेगुलर सफाई कीजिए, टूथ ब्रशिंग कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे कर्ड, दही हुआ, ये सब खाइए, फ्रूट्स सब खाइए। जो अल्कोहलिक टोबैको चीज़ है वो सबको आप डिस्कार्ड कीजिए, मत लीजिए। फ्लॉसिंग कीजिए। आप ब्रश को अपने हर 3 मंथ में चेंज कीजिए, क्योंकि अगर ब्रश ख़राब रहेंगे तो उससे भी है ना आपके ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, गम से कटने का चांस होता है। और डायबिटिक में तो हीलिंग प्रॉब्लम बहुत स्लो होता है, तो ये दिक्कत डायबिटिक को भी के लिए बहुत ख़राब होगा। आप अपने ब्रश को चेंज कीजिए और अपने जितने भी आप अपने माउथ को माउथ वॉश से कीजिए। और हर 6 मंथ में आप स्केलिंग करवाइए, या जो भी आपके दांतों में प्रॉब्लम है, जो ऑर्थोडोंटिक्स पेशेंट हैं या डायबिटिक में भी अगर किसी ने भी दांत में ऑर्थो का ट्रीटमेंट करवाया, मतलब दांतों में पिन लगवाया है, तो उनके लिए भी ये है कि आप अपना दांतों का ध्यान अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि उनमें भी डेंटल प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। पिन लगने के चलते वो सफाई नहीं दांतों में सफाई अच्छी तरह से आपके ब्रश से नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए डेंटिस्ट लोग ही उसको भी सफाई डेंटिस्ट ही कर सकते हैं, तो उसका भी आप अच्छी तरह से करवाइए। अभी तो बहुत अच्छे ऑर्थोडोंटिक्स में बहुत अच्छा चीज़ आ गया है, पिन नहीं लगाने का भी, इनविजिबल ब्रेसेस।
जो बहुत अच्छा है। आपको दांत में पिन लगाने का भी ज़रूरत नहीं है और एक किस्म से वो इनविजिबल ब्रेसेस है। आप दांतों में लगाइए, 20 घंटा तक रखिए और जब खाना हो निकाल के दांत सफाई करके फिर उसे लगाइए। उससे भी आपका दांत अच्छी तरह से इलाज भी हो जाता है। स्ट्रेटनिंग जो भी आपके दांतों में जो टेढ़े मेढ़े हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। ये आजकल ये न्यू आया है डेंटिस्ट्री में, उसको भी आप ट्राई कीजिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिनको ऑर्थो का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी नई यंग जनरेशन को भी डायबिटिक हो रहे हैं, तो ये मैं उनको भी बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप अपने दांतों ऑर्थो का ट्रीटमेंट क्या है तो उस पर खासकर ध्यान दीजिए कि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम ना हो। और आज मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप जो आस्था फाउंडेशन जो कर रहे हैं उसमें हम लोग सब उनका साथ दें। डायबिटीज़ को अपने देश से, अपने इस बिहार से हटाएं, चाहे ताकि बिहार इस देश में नंबर 1 बने डायबिटिक के इरेडिकेशन में, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 1 बने डायबिटिक के इरेडिकेशन में। हम लोग को आस्था फाउंडेशन जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है कि डायबिटिक के मुहिम में मैं पुरुषोत्तम जी का और आस्था फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने इस मंच के द्वारा मुझे अपने सब लोगों को, भाई बहनों को बताने का मौका मिला कि डायबिटीज़ या दांतों को कैसे रखना चाहिए। अब मैं आगे भी आशा करती हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे कुछ कहा कि डायबिटीज़ को बोलने के लिए, तो मैं खुशी खुशी बोलना चाहूँगी और आप लोग को बताना चाहूँगी। अब बस मैं यही करना चाहती हूँ कि अपने ओरल हेल्थ को आप स्वस्थ रखिए, जिससे आपका हेल्थ स्वस्थ हो। आप स्वस्थ रहिएगा तभी देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। मैं पूरे आस्था फाउंडेशन और पुरुषोत्तम जी को सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस मंच में आने का मौका दिया और मुझे सबको अपना नॉलेज को इम्पार्ट करने का मौका दिया। धन्यवाद।